कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स हैज अ पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² बिटवीन 0 < और इक्वल टू x < टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है तभी हम ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये फंक्शन हम अप्लाई कर सकते नहीं है, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। देन फाइंड द ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। एंड दूसरी कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू 0.05। चलिए देखते हैं यहाँ पे ए एंड बी कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको फर्स्ट जो फंक्शन है वो ये दिया हुआ है कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हाफ होगी ये भी हाफ होगी, इसका मतलब इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए कंसिडर करें, इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू ए यानी कि ए की कुछ वैल्यू होगी जो किसके नियर बाय होगी, 0 के। यानी कि इंटीग्रेशन 0 से लेके ए तक लेना पड़ेगा। फंक्शन जो है वो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2। अभी फंक्शन की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 3x², यानी कि इंटीग्रेशन 0 to a 3x² dx इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अभी इंटीग्रेशन कर देते हैं हम 3x² का, 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी यानी कि x³ डिवाइड बाई 3। लिमिट आ जाएगी 0 से लेके a तक इज इक्वल टू 1/2। 3 यहां से कैंसल आउट हो जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ए है तो यहाँ पे ए पुट करेंगे तो a³, लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, 0 है। तो a³ इज इक्वल टू हमको मिलेगा 1/2। यहाँ पे क्यूब हटाने के लिए सामने की साइड 1/3 लेना पड़ेगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रेज टू 1/3 पावर। इसका मतलब ये हुआ कि a की जो वैल्यू है वो क्या मिली, 1/2 रेज टू 1/3, जो हमको फाइंड करने के लिए बोली गई 3। उसके बाद देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू 0.05, यानी कि बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन बी से जो वैल्यू है वो 0 एंड 1 के बीच में होगी। लेकिन एक्स की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी है, इसका मतलब कहाँ तक जाएगी, वो 1 तक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट कहाँ तक आएगी, इंटीग्रेशन बी से लेके 1 तक आएगी। किस फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एक्स डीएक्स के लिए। अभी इसको हम 0.05 को ऐसा लिख सकते हैं 5/100। तो ये हो जाएगा 20 से डिवाइड, यानी कि ये हो जाएगा 1/20। अभी ऐसा हमने क्यों किया वो आगे यूज होगा। फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन b to 1 3x² dx इज इक्वल टू 1/20। 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x² का हो जाएगा x³/3। 3 यहां से कैंसिल, लिमिट आ जाएगी b से लेके 1 तक इज इक्वल टू 1/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 माइनस बी का क्यूब होगा इज इक्वल टू 1/20। 1/20 को इस साइड ले लेते हैं, b³ को सामने की साइड भेज देते हैं, तो 1 माइनस 1/20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b³। 20 यहाँ पे एलसीएम 20 माइनस 1 हो जाएगा 19, तो 19/20 इज इक्वल टू b³, यानी कि b इज इक्वल टू जो है वो हो जाएगा 19/20 रेज टू 1/3।
तो बी की वैल्यू मिल गई हमको 19/20 1/3। एंड ए की जो वैल्यू थी वो आगे हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है। समझ गए कैसे किया?